वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो सेटअप आप दे रहे थे, वही पहले जो सेटअप दे रहे थे, ये वही सेटअप है जो दो पार्ट हम यहाँ पे 4 बटन पहले था। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे 4 बटन था, इसको हटा दिए, 2 बटन कर दिए, क्योंकि हमारा जो काम होता है ये 2 बटन में ही काम होता है। ये पहला जो बटन है, सबका डाटा फिट सेम नहीं है, इसलिए ये 2 बटन को हम हटा दिए। ठीक है, क्योंकि सबका डाटा फिट सही नहीं होगा तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये ब्लैंक रहेगा, इसलिए हटा दिए। ठीक है, और बाकी आप लोगों को लग रहा है कि ये जो दोनों लाइंस चल रहा है चार्ट के ऊपर, ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर लाइंस दिया गया है स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे उसी के लिए, तो यहाँ पे ये हटाया दिया गया है। ये सेटअप आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अच्छा सेटअप नहीं है, इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, ये काम नहीं करेगा, मगर यहाँ पे लाइंस हट गया, अभी वर्किंग प्रोसेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिसको ये लाइन का ज़रूरत है वो भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये लाइन को एनेबल करेंगे या डिजेबल करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ओवरऑल व्यू ऐसा ही आएगा, और इसमें और भी काफ़ी सारे अपडेट किया गया है और कैसे बेहतर वर्क करेगा। ठीक है, ये मैसेज बॉक्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स के जरिए काम कर सकते हैं, मगर मैं वही बात बोलूँगा, मैसेज बॉक्स यहाँ पे जो अलर्ट आएगा उसके बाद कहाँ पे एंट्री करना है, बस सिग्नल पे काम करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। ये मैं बोल देता हूँ आपको क्लियरली, सिग्नल पे काम करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, मगर थोड़ा सा एनालिसिस, जैसे ये लाइंस चल रहा है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए टच किया, एंटर, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, ये प्रॉफिट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको बता देता हूँ, डिटेल्स पूरा बताऊंगा। अगर ये कंडीशन से आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका डेमो ले सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताऊंगा, डेमो का चार्ज क्या है, डेमो कैसा होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, 2 टाइम फ्रेम में चलता है, 1 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, अगर आप बिगनर है ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं मगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। ये स्ट्रेटेजी लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रॉफिट बन रहा है, क्यों चेंजेस कर रहे हो स्ट्रेटेजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी को लेके चलो। अगर वो स्ट्रेटेजी आपका उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको ट्रायल जरिए ले लीजिए। 1 महीने का ट्रायल मिलता है, उसमें आप अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है या गलत है, वो 30 डेज जो टाइम मिलेगा वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 डेज का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे स्ट्रेटेजी ट्रायल करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, ये स्ट्रेटेजी मैं उनको नहीं दूंगा। ठीक है, आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो, स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजी किसको मिलेगा? जो इक्विटी क्लास में ट्रेड करेंगे। हाँ, ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड नहीं हो पाएगा, ऑप्शन में ट्रेड नहीं हो पाएगा, ये इसमें हो पाएगा, मगर स्टार्टिंग में आप बिगनर है, क्यों क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो? पहले इक्विटी क्लास में आप जब पढ़ाई किए, जब छोटे बच्चे थे, जब आपका 5 साल हो गया तब पढ़ाई किए, जब पहले क्लास 1 पढ़ाई किए या क्लास 10 पढ़ाई किए,
ये पहले बता दीजिए। बस ये पहला जो स्टेज है ना, आप ये स्ट्रैटेजी को चेकिंग करना है, आप खुद को चेकिंग करना है, क्या आप सही हो ये स्ट्रैटेजी के लिए, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है आपके लिए, ये पहले चेकिंग करो। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। मैं चाहूं तो इसको आपको दे दूंगा, मेरे पॉकेट में पैसा आ जाएगा, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे क्या है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे वजह से किसी का लॉस हो ये मैं नहीं चाहता, पहली पॉइंट है। मैं किसी को मेरे प्रॉफिट के लिए किसी को मिसगाइड करूंगा, ये भी नहीं होगा। सिस्टमेटिक वे से जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बस उसी को ही स्ट्रेटेजी मिलेगा। आप चाहते हैं स्ट्रेटेजी ले लूंगा 2 दिन के बाद मैं पूरा प्रॉफिट कमाते चलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। जो ये सोच रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप करो, दूसरे कहीं पे आपके हिसाब से कोई मिल जाएगा। जो बोलूंगा सही बोलूंगा, मिसगाइड नहीं करूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमें स्टार्टिंग में ही बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन ये सब करेंगे तो उनको भी ये नहीं मिलेगा। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा थोड़ा मेहनत वाला प्रोसेस है, मतलब ट्रेडिंग पे मेहनत नहीं, जो रास्ते दिखाऊंगा आपको वो रास्ते थोड़ा बोरिंग वाला रास्ता है, पेशेंस वाला रास्ता है। पहले आपका साइकोलॉजी टेस्ट करो। ट्रेडिंग करना नहीं करना ये तो अलग बात है, पहले आपको तो चेक करो क्या आप मार्केट के लिए सही हो, क्या आपके पास साइकोलॉजी बिल्ड हो पा रहा है, क्या आपके पास पेशेंस है, क्या सही डिसीजन ले पा रहे हो, क्या आपका लालच को कंट्रोल कर पा रहे हो। ये पहले आप खुद को चेकिंग करो, उसके बाद स्ट्रैटेजी को देखो, उसके बाद स्ट्रैटेजी और आपके अंदर जो कॉम्बिनेशन जो कंपैटिबल होगा उसको चेक करो, उसके बाद ट्रेडिंग बनता है। तीनों स्टेज के बाद ट्रेडिंग आएगा। आप स्टार्टिंग से बोलेंगे कि मुझे दे दो मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, रातों रात लॉस कवर कर लूंगा, नेक्स्ट डे करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मगर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे से चलेंगे, जो मैं बोलूंगा उस हिसाब से चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे 100%। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे ना मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊंगा, ना आपको कोई इंडिकेटर बेस बताऊंगा, बस हमारा प्राइस देखना है। प्राइस पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, बस टारगेट आया बुकिंग करेंगे। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। लोग करते हैं 1:1, 1:2 इंट्राडे में बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि 1:2 आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। इतने दिन से खुद को पूछो, इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो 1:2 रेशियो में, क्या आप प्रॉफिटेबल बने हैं? 1-2 दिन बन गए उसका बात मुझे मत बोलो। हर महीना कंटिन्यूसली क्या आप प्रॉफिटेबल बने? नहीं। तो क्या फायदा है 1:2? हमारा स्ट्रेटेजी आपको 1:3 प्लस दे रहा है, 1:3, 1:5, 1:10 ऐसा। लोग बोलते हैं एक्सपायरी डे में अच्छा प्रॉफिट अच्छा मूव होता है, हमारा एवरी डे अच्छा मूव होता है। यहां पे तो लोग 1:2, 1:1 को भी जैकपॉट ट्रेड बोल देते हैं। हमारा एवरी डे 1:3 मिलता है तो एवरी ट्रेड जैकपॉट ट्रेड है। तो पहले आपको पहला स्टेज जो है, आप खुद को चेकिंग करो, आपके अंदर लालच है या नहीं है, आपके अंदर कंट्रोल है या नहीं है, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है बैठने के लिए, आपके अंदर सही डिसीजन, राइट डिसीजन, क्विक डिसीजन ले पाते हैं या नहीं है। पहले ये सब चेक करो। अगर सब सही है तो नेक्स्ट, क्या ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही होगा? तो इसके लिए आपको 30 डेज ट्रायल मिलेगा। 30 डेज ट्रायल सेटअप ये फ्री में मिलेगा, मगर मैं जो आपको 30 मिनट 40 मिनट ट्रेनिंग दूंगा, तो टाइम दूंगा, उसके लिए 1000 रुपीज़ में चार्ज करता हूं। ये 2 प्राइस में मिलेगा।
एक तो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस जो कि 2000 रुपीज का होता है, दूसरा जो है लाइफ टाइम वाला। पहले 1000 रुपीज देके ट्रायल लो, उसके बाद अगर सही लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले आपको इक्विटी कैश में सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। पहले देखो क्या है क्या नहीं, कितना परसेंट। देखिए आपका सिंगल क्वांटिटी में जितना परसेंट का प्रॉफिट आएगा, 1 लाख क्वांटिटी में उतना परसेंट का प्रॉफिट आएगा। आपको बस परसेंट को ही देखना होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा पा रहे हो। ठीक है, आपके कैपिटल के ऊपर अगर आप 35-40% प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं स्टार्टिंग फेज में, मैं ये बताता हूँ 30% प्रॉफिट कमा लेते हैं तो आप अच्छे से प्रॉफिट कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 लाख में 30% के हिसाब से 30,000 होता है, 10 लाख में 3 लाख। आप बोलेंगे स्टार्टिंग में मैं 10 लाख लगा दूंगा, नहीं होगा। ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए 1000 रुपीज इज एनफ। 1000 रुपीज आपके लिए बहुत है प्रैक्टिस के लिए। कौन सा स्टॉक्स में ट्रेड करना है पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। ये कुछ फिक्स स्टॉक्स है, इसी में पहले प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कोई अच्छा वोलेटाइल वाला, अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक्स आपके पास कोई है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। एक दिन से पहले, जो लोग बोलते हैं ना एक दिन से पहले कैसे स्टॉक्स हम चुन लेते हैं, वो भी ट्रिक बताया जाएगा। एक दिन से पहले कैसे स्टॉक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले आप इक्विटी कैश में ट्रेड करना है सिंगल क्वांटिटी में। अगर प्रॉफिटेबल हुए सेकेंड मंथ में आपको क्या करना होगा, मिनिमम 10-15,000 लेके 20-25 क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा पर डे, 3 to 4 स्टॉक्स में। अगर आप पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया बस बंद कर दो, अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो सेकेंड ट्रेड ले लो। जहां पे छोटे स्टॉप लॉस मिलेगा वहां पे काम करना है, बड़े स्टॉप लॉस में काम नहीं करना है। क्योंकि क्यों छोटे स्टॉप लॉस में क्यों काम करना है, एक बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है 6 छोटे स्टॉप लॉस या 8-10 छोटे स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये बेनिफिट होता है छोटे स्टॉप लॉस का। अगर सेकेंड मंथ आप प्रॉफिटेबल बन रहे हैं तो आपको 50 क्वांटिटी लेना है तीसरा मंथ में। अगर चौथा मंथ हो गया, चौथा मंथ में आपको 100 से 200 क्वांटिटी के अंदर से लेना होगा। अगर 5th महीना आपका लॉस हो गया तो आप 50 क्वांटिटी फिर से चले आइए, क्वांटिटी लो कर दीजिए। अगर वो 5th महीना प्रॉफिटेबल बन गए तो 6th महीना आपका फिर से 100-200 क्वांटिटी बढ़ाना होगा। अगर आपका 7th महीना आपका 300-400 क्वांटिटी हो गया तो आप इक्विटी कैश को बंद करो, फ्यूचर्स में चले जाओ, स्टॉक फ्यूचर्स। वहाँ पे आपको अच्छा खासा कम वैल्यू में, कम प्राइस में मिल जाएगा, पूरे एक लॉट पूरा। वो करना है। जब 2 साल आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, 2 साल कंटिन्यू 2 years, देन आप जा सकते हैं ऑप्शन के लिए। ये एक ही स्ट्रेटेजी में आपको ऑप्शन सेटअप एक ही है, इसके अंदर से स्ट्रेटेजी अच्छे है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, एक साथ सारी चीज नहीं बताया जाएगा। बता दूंगा, माइंड से आएगा निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पहले आपको 3 सेटअप बताया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बताया जाएगा। 2 साल के बाद आपको बताया जाएगा ऑप्शन का, स्टार्टिंग में नहीं। जब आपका क्वांटिटी
200-300 से ज़्यादा हो जाएगा तब आपको फ्यूचर्स का सेटअप बताया जाएगा। इक्विटी क्लास में ट्रेड कर रहे हैं तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। लोग बोलते हैं सर टाइम फ्रेम कितना है? इक्विटी में 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 1 मिनट कर सकते हैं, मगर थोड़ा एक्टिव है तो, थोड़ा स्पीडली वर्क करते हैं तो आपका, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल कैंडल में ट्रेड होगा या नहीं होगा, आंखों के सामने है। कुछ लोग बोलते हैं हमें हैकिनेंसी कैंडल में ट्रेड करना है, तो वो भी हो जाएगा। फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 मिनट, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 मिनट, इक्विटी कैश 3 मिनट। ठीक है। कोई सोच रहे हैं कि 1 मिनट में बहुत सारे सिग्नल्स आ जाएगा, नहीं, बहुत सारे सिग्नल्स नहीं आएगा। देखो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, 22 तारीख ये एक आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा यहां पे आया। ठीक है, अगर ट्रेल किए होते लॉस कवर होके प्रॉफिट बना यहां पे। ठीक है, मेरा कहना है सिग्नल्स पे काम मत करो, प्राइस पे काम करो। ये जो सिग्नल्स आता है ना, ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है। 22 रुपये स्टॉप लॉस क्यों देना है? 12 रुपया 15 रुपया पे स्टॉप लॉस में ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छा है ना। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे 1 मिनट, हाँ यहां पे देखो, टच किया ना 314, 21,314, स्टॉप लॉस क्या है 310, 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस है, अच्छा है ना। 5 रुपए का अगेंस्ट में क्या 15 रुपया नहीं मिला? ये क्या था 14, क्या प्राइस हाई मारा 33। आप कैलकुलेट करो ना, 15 रुपया हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट अचीव्ड। अगर आप ज़्यादा टाइम से प्रॉफिटेबल बने हुए हैं तो यहां पे रुक सकते हैं। 5 रुपया, एक लॉट में 250 रुपया स्टॉप लॉस, 250 रुपये के अगेंस्ट में कितना मिला यहां पे 314। मैं पूरा टॉप तक नहीं ले रहा हूं, बीच तक ले रहा हूं, काफ़ी ऑप्शन मिला यहां से निकलने के लिए। 358, कितना अच्छा प्रॉफिट देखिए ना। यहां पे ट्रेड करना है, पता तो चल गया यहां पे, ठीक है, मगर हमारा प्राइस, राइट प्राइस क्या है 331। यहां पे 1:36 में 331, स्टॉप लॉस कितना हुआ 337, 338 पकड़ लो, 7 रुपए का स्टॉप लॉस। निफ्टी फ्यूचर में 7 रुपए का स्टॉप लॉस। ये कैश का चार्ट है, मैं आपको चाहे तो फ्यूचर का चार्ट भी दिखा सकता हूं। ये है ना, वही सेम है ना, 408, 850, 9 रुपये का स्टॉप लॉस है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 रुपये का अगेंस्ट में कितना पैसा मिला, 400 से लेके 300 तक आ गया, 1:10, जैकपॉट है ना। ये ट्रेड आपका जैकपॉट है ना। यहां पे देखो, यहां पे तो सिग्नल सारे सब कुछ पता चल गया, बट यहां पे टच किया 370, 368, लगभग 1 रुपया ऐसा कुछ है, सोच लो 2 रुपया है, 1:7। देखिए, कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से प्रॉफिट बनता है और कुछ नहीं। 1:3 मिनिमम बुकिंग जो प्रॉफिट है
वो 1:3 है। आपके कितने अच्छे से ट्रेल कर पाएंगे उस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा, और कुछ नहीं। ये जो नीचे वाला रिबन देख रहे हैं, ये क्या है? बिग प्लेयर का एंट्री है। बिग प्लेयर कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑसिलेटर बन रहा है। कैसे कैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या, ये धीरे जहाँ पे सिग्नल एंट्री हो रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहाँ से क्या यहाँ पे बढ़ा हुआ है या नहीं, बस इसको देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेल किए ना, तो यहाँ पे एक्टिव हो गए सेलर, यहाँ पे FI एंटर कर रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलिंग इंक्रीज हो रहा है, रेड कलर का हिस्टोग्राम बढ़ रहा है, तो 100% हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। छोटे स्टॉप लॉस भी है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ही लाइन पे, एक ही जगह पे पूरा टच किया है, इस जगह पे ट्रेड नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं ना, इस जगह पे ट्रेड नहीं बनेगा। अगर ट्रेड बन गया तो एसएल हिट हो गया, ठीक है। कितना रुपए का एसएल हिट हुआ? 415। स्टॉप लॉस 412, 3 रुपए का स्टॉप लॉस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप 100 पॉइंट ले लिए, 100 पॉइंट से 3 पॉइंट चला गया तो क्या खराबी है? एक बेहतर सेटअप है। यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या बता रहा है, आज का कंप्लीटली मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, बायर सेलर, यहाँ पे कर दिया ना दोनों बटन। यहाँ पे कंप्लीटली मार्केट का क्या है, देखिए आप सिग्नल के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं मिला आपको, मिला क्या? नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको ये लाइन डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्लियरली व्यू कर जाएगा कहाँ पे एंट्री करना है, क्या करना है। थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। FI DI रिटेल ट्रेडर, जो बड़े इन्वेस्टर है, जो भी है, जो स्मार्ट मनी जो एंटर हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। वो बियरिश है, ट्रेंड बियरिश है, स्मार्ट मनी भी बियरिश है, तो हम क्यों बाय करेंगे यहाँ पे? ठीक है, इतना ही देखना है और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, टारगेट मतलब टारगेट, बस बात खत्म। आज समझ लो कि एक स्टॉक्स में ट्रेड कर ले, कल दूसरा स्टॉक, परसों तीसरा स्टॉक, इसी तरह रोज रोज स्टॉक्स मत बदलो। यहां पे हम लिस्ट आपको दे दिए, ये लिस्ट आपको मिल गया, इसी अंदर से आप काम करो, 2-4 निकालो, उसमें काम करो, प्रॉफिट हो गया बंद करो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एक ही क्वांटिटी में, तो मैं और 8-10 स्टॉक्स में कर लेता हूं। अगर आप उतना फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे, आपका माइंड को उतना स्पीडली एक्टिव करके कर पाएंगे तो ठीक है, चलेगा। वरना आप पहले 1-2 स्टॉक्स में करो, अगर उसमें सक्सेस हो, सही हो रहा है तो तीसरा स्टॉक्स ले लो, वो भी तीसरा भी सही चल रहा है, आपके कंट्रोल में है, तो आप चौथा ले लो। इसी तरह आपको करना पड़ेगा, एक साथ 8-10 स्टॉक नहीं। ठीक है, आशा करता हूं मेरा बात आप समझ पा रहे हैं। कोई चाहता है कि ये स्ट्रेटेजी को अलगो करने के लिए, तो यहां पे आप इसी को अलगो के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, अलगो के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमारा एसएल लाइन है, ये हमारा एंट्री लाइन है। एसएल लाइन ऊपर है, ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, एसएल लाइन ऊपर है, एंट्री लाइन नीचे है, तो सेल करेंगे। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम तो आपका शो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे देख लीजिए इस कैंडल पे, ये तो रेड हो गया, मगर ये तो ग्रीन है। स्मार्ट मनी अभी भी बाइंग में है, तो क्यों हमें सेल करना है? ये 2 बटन, ये तीसरा, चौथा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा। मैच किया तो ट्रेड होगा, मैच नहीं किया ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, मगर स्टॉप लॉस तो बड़ा है ना।
एंट्री लाइन स्टॉप लॉस लाइन पास में होना चाहिए, ठीक है। एंट्री लाइन स्टॉप लॉस लाइन पूरा पास में होना चाहिए, तभी आपका ट्रेड बनेगा। ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा सिग्नल्स आएगा, ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई इसको डेमो लेना चाहते हैं तो ये सब कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन से आप इंटरेस्टेड है, मतलब राजी है, तो आप इसी को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस छोटा है, कितना है 65, 2565, 2564, ठीक है। 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, क्या 3 रुपया नहीं भागा, चलेगा। मगर यहाँ पे 72, 70, 2 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इस केस में स्टॉप लॉस छोटा है, मगर यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। क्यों? लाइन के पास होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं, पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पास है, मगर यहाँ पे सेलिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो बुलिश है ना, ठीक है। इसी तरह पास होना चाहिए, पास होगा तो अच्छा होगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशंस वगैरह में आपको जितना बताइए, यहाँ पे देखिए पास में है, चलेगा, पास में होना जरूरी है, ठीक है। कितना अच्छा मूव देखो, सेलिंग करना है, यहाँ पे देखो मैच कर गया, मैच कर गया, मगर यहाँ पे तो उल्टा है ना, स्टॉप लॉस लाइन ऊपर होना चाहिए, नीचे आ गया तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे ऑलरेडी धीरे धीरे बन रहा है, तो पास में आया, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। टच नहीं किया तो अवॉइड कर लो। अगर ये चलेगा थोड़ा सा एरर मार्जिन देके थोड़ा सा, तो आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री किए तो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखो पता तो चल गया, यहाँ पे मैच तो कर गया यहाँ पे, मगर सिग्नल कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। बस यहाँ पे आपका एंट्री 920 पे एंट्री, स्टॉप लॉस 921, 1-1.5 रुपया का स्टॉप लॉस है। टारगेट मिला या नहीं देख लो, 6 रुपया मिला है। क्या उसके अंदर से आप 4.5 रुपया नहीं निकाल सकते? यहाँ पे जैसे हुआ है ये नहीं चलेगा, क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका ये हिस्टोग्राम, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आल्गो चाहिए, आल्गो चाहिए। आल्गो नहीं हो पाएगा, जब होगा बताया जाएगा, फिलहाल अभी आल्गो नहीं। मैं आपको ओपनली यहाँ पे दे रहा हूँ 30 डेज का ट्रायल। जो ट्रेनिंग वगैरह डिटेल्स जो बताया जाएगा उसके लिए 30-40 मिनट्स टाइम लगता है, तो उसके लिए हम 1000 का चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये कोई प्रेशराइज मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपका मर्जी। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से मैं जो डिटेल्स यहाँ पे इस वीडियो में जो डिटेल्स बताया उस हिसाब से आप इसी को फॉलो कर पाएंगे। जो रूल्स बताया, जिस सिस्टम से प्रोसेस बताया, जिस वे से चलना है, कैसा ट्रेड करना है, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगा, क्या होगा। ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपया अकाउंट में डाल दो ट्रेड करो, नहीं। पहले खुद को चेकिंग करो, उसके बाद स्ट्रैटेजी को चेकिंग करो, उसके बाद दोनों को चेकिंग करो एक साथ, ये आपके साथ मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ लो आपका हेल्थ जैसा है, आप एक बड़ा वाला शर्ट पहनेंगे, क्या ये अच्छा लगेगा? या आपको एक टाइट शर्ट मिलेगा, पूरा टाइट, बटन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? इसी तरह ये एक मैचिंग देखिए आपका और स्ट्रैटेजी का, दोनों का।
ये तीनों हो गया तो चौथा पॉइंट में आप ट्रेडिंग इसमें करना है। 30 डेज का ट्रायल दे रहे हैं, आप चेकिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में दे दिया। कभी भी किसी का भी स्ट्रेटेजी लो, लाइव मार्केट में टेस्ट करो। बैक हिस्ट्री, बैक टेस्टिंग कुछ नहीं है, बेकार का चीज है। लाइव मार्केट में टेस्ट करो, रिजल्ट देखो। बैक टेस्टिंग कुछ नहीं है। बैक टेस्टिंग में एवरी स्ट्रेटेजी हीरो, एवरी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल, मगर लाइव मार्केट में सब गया। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम करना है। बड़े मछली पकड़ना है तो छोटे मछली लगाना पड़ेगा। वैसे वही छोटे मछली यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। बस आपको वो छोटे मछली ढूंढ के रखना होगा, ढूंढ के एंट्री करना होगा, और कुछ नहीं। और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एक ही बटन में हो जाएगा, सिग्नल आ जाएगा पूरा ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस वाला नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो रहा होता तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमा रहे होते, क्योंकि ऑटोमेटिक एक बार या आपका एक बार सॉफ्टवेयर ले लिए, पूरा उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग बना चुके हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। ये प्रॉफिटेबल नहीं है। लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर यहाँ से ये ले लिया, काम नहीं किया। अरे सर कितना पैसा, 25,000, 30,000, 50,000, इसी तरह 1,000 रुपीज़ में टेस्ट करो, देखो क्या होता है। अगर वहाँ पे ऐसा नहीं कि काम नहीं किया बस बंद, ऐसा नहीं, आप मुझे कॉल करो, सर यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा। ट्रेडिंग का जर्नल दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा, एक्सेल शीट, वहाँ पे लिखो कौन सा डेट को ट्रेड किए, कौन सा टाइम पे ट्रेड किए, ताकि वेरीफाई हो सके कि आपका ये सही ट्रेड था या गलत ट्रेड था, गलती क्या है लिखो। लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। पूरा ट्रेडिंग का पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है, उसका कॉस्टिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपीज होगा, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। क्या क्या रूल्स वो दिया जाएगा, आपका रिस्क कितना लेना है उसका चार्ट मिलेगा आपको, रिस्क का चार्ट मिलेगा, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो भी मिलेगा, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कैसे करेंगे उसका एक्सेल फाइल मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिलेगा, पूरा करना पड़ेगा। इसी तरह आप 1-1.5 साल फॉलो कर लेंगे ना, प्रॉफिट बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा मुझे ढूंढना चाहिए, और कोई चैनल्स वगैरह और कोई कहाँ पे मिल जाएगा शॉर्टकट हुए, तो उसी चक्कर में 1.5 साल या 15 साल भी चला जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। आज तक बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल 15 साल या 25 साल तक भी ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि राइट वे में नहीं चलते, शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट का ज़माना नहीं है आजकल, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में शॉर्ट रील्स बनाया जा सकता है, शॉर्टकट में शॉर्ट वीडियो बना जा सकता है, शॉर्टकट में आपका मतलब क्या वेल्थ नहीं बना पाएंगे, आपका पैसा शॉर्टकट में नहीं बना पाएंगे। हजारों करोड़ के अंदर या 100 करोड़ के अंदर से या कोई 1-2 बंदे होंगे जो शॉर्टकट में पैसा बना लेते हैं, लॉटरी वगैरह जो भी कुछ। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करो फल मिलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में पूरा, अभी सोचो आप शॉर्टकट के चक्कर में कितना टाइम लॉस कर चुके हो। हाँ, और एक बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो बड़ा है बड़ा है बड़ा है। अरे भैया पैसों का मामला है, शॉर्टकट के चक्कर में लॉस ही होता है। दूसरे का स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट देख के आप बहक मत जाओ। जो भी चैनल्स वगैरह देखते हो, हजारों चैनल्स मत देखो, किसी को अच्छा लगा बस एक ही फॉलो करो, चाहे वो दूसरे कोई हो या मैं हूँ या कोई भी हो, बस एक ही फॉलो करो। सबको फॉलो करोगे कुछ नहीं होगा, पूरा बेकार, टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं।
यहाँ पे मैं जो बोलता हूँ कोई आपको यहाँ पे मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ या प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि ये ले लो ले लो ले लो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लोग मुझे फ़ोन फ़ोन पे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सर मैं आपका स्ट्रैटेजी ले लूँगा तो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। सर आप आपके हिसाब से चलाएंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे। ऐसे बातों में बोल देंगे हाँ मैं चलूँगा मगर फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, लॉस होगा आपका। अकाउंट में कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया डालना नहीं है, 1000 रुपीज़ डालो, प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे स्टॉक्स में काम करो, जील पे करो, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में करो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें करो, जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, PNB में करो, जो 100-200 रुपये वाला स्टॉक्स है, एक क्वांटिटी ट्रेड करना है, चेकिंग करना है और क्या। और आप सोच रहे हैं आपके लिए कोई दूसरा बंदा चेकिंग कर लेगा, आपको बता देगा कि हाँ मैं चेकिंग किया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप ले लो। एक बार उनको पूछ के बताओ सर 500-1000 लेके या 1000-1500 लेके ट्रायल थोड़ा 30 डेज के लिए दे दो, नहीं देंगे। लाख कोशिश कर लो, कोई देगा तो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, वो नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल सब कुछ बताया। ये स्ट्रेटेजी कौन ले सकते हैं और लेंगे तो कौन नहीं ले सकते वो भी बताया। और इसको जो लेना चाहते हैं क्या कंडीशंस है, उसको फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पहले से देख लो। बाद में लेके सर 1000 रुपया दे दिया, काम नहीं किया, रिटर्न कर दो, ये नहीं होगा, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी आपको फ्री में दे दिया। मगर जो आपको बताया सिर्फ ये स्ट्रेटेजी के लिए, वो चीज़ ये स्ट्रेटेजी के लिए काम करेगा, और भी आपको ट्रेडिंग में और भी थोड़ा आपका साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगा, साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा। वो चीज़ जो बताऊंगा, जो 30-40 मिनट्स टाइम दूंगा, उस टाइम का चार्जेस है और कुछ नहीं। आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा तो हो गया, रोज ट्राई करता हूँ छोटा करने के लिए, छोटा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अच्छे से समझना भी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल गया है, सारे सब कुछ बता दिया। 6 सेटअप मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 6 सेटअप नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे उस हिसाब से मैं दे दूंगा। और 6 सेटअप के लिए जो आपका सब्सक्रिप्शन बेस मंथली चलेगा तो कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वो ऐसे ही चलेगा आपका। अगर कोई वन टाइम पेमेंट देते हैं तो उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं वन टाइम पेमेंट नहीं दे सकता, कि मैं हर महीना इंस्टॉलमेंट की तरह करना चाहूँगा, तो भी आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन है, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस कर लो, डेमो लेके देख लो। अगर कोई चाहता है मुझे 1000 रुपया भी मेरे पास नहीं है, ये लास्ट मैं कर सकता हूँ, 1000 रुपया मेरे पास नहीं है, मैं 500 दे सकता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अलाइस ब्लू का लिंक है, हमारे साथ बात करके अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करके ये सेटअप को ले लीजिए, 500 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अलाइस ब्लू में ब्रोकरेज भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं, 15 रुपीज़ फ्लैट कुछ, क्योंकि मार्केट में सबका 20 रुपीज़ चलता है, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ चलता है, कम, उसके कंपैरिजन में कम ब्रोकरेज लगता है। तो आप अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करके इसको 50% डिस्काउंट यानी 500 रुपया में ले सकते हैं। इससे और सस्ता नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम देता हूँ, पूरे जीरो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक बार जीरो कर दिया तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये फ्री में मिला है, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो जाने दो। आप लाइटली लेंगे, डीपली नहीं लेंगे। जो 500 रुपया आप दिए हैं, वो 500 रुपया का 500 गुना आप फ़ायदा उठाओ मेरे से, ठीक है।
बातों में नहीं, जो बोलूँगा वो आप करो। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, हाँ सर मैं जर्नल मेंटेन कर दिया, मैं ये लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, दीवार पे जो जो आपने बोले हैं, जो पिक्चर चिपकाना है सब चिपका दिया। अरे सर वीडियो कॉल उठाओ, मुझे थोड़ा इमीडिएट दिखाओ, फ़ोन कट कर देते हैं। यकीन मानिए वो क्या बातों में बोल रहे हैं। अरे सर ये जो कर रहे हो ना, वो मेरा कुछ नहीं लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट मार्केट से चल रहा है, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉब्लम होगा। बातों को समझो, खुद के साथ आप चीट कर रहे हो। मैं तो रेडी हूं आपको हेल्प करने के लिए, मेरा सेटअप देने के लिए। मेरे सेटअप उन लोगों को मिलेगा जो मेहनत करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लाखों रुपया में ट्रेड कर लो। अरे सर 1000 रुपया में स्टार्ट करो, 500 रुपया में स्टार्ट करो। 50-60 रुपये का स्टॉक लेके 50-60 रुपये का स्टॉक्स में कितना रुपये का स्टॉप लॉस होगा? 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, ऐसा होगा ना। कंप्लीटली एक महीना अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, अगर आप 1000 रुपया में ट्रेड कर रहे हैं, एक ही कंप्लीट 30 दिन पूरा सारे ट्रेड लॉस हो गया, पर डे आप 2-3 ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका टोटल कितना लॉस होगा? छोटे छोटे स्टॉक्स में कर रहे हैं तो 50 पैसा, 80 पैसा, 30 पैसा ऐसा स्टॉप लॉस बनेगा। पर डे आपका कुल मिला के स्टॉप लॉस 1 रुपया बनेगा। 30 दिन में 30 रुपये का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 60 रुपये का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा नहीं है। ब्रोकरेज वगैरह मिला लो, वो आ जाएगा आपका 100 रुपया। एक महीने के अंदर आपका जो लॉस होना है वो 100 रुपया है ना, है एवरी ट्रेड लॉस हो गया। तो पहले 100 रुपया लगाओ, मार्केट को दो, पहले देखो क्या है क्या नहीं, सेटअप कैसा काम कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ चलो। अगर कोई बोले कि सर आपका मैं बिगनर हूं, 2-4 दिन से काम कर रहा हूं, मतलब 2-4 महीने से काम कर रहा हूं, तो आप मुझे इस महीना तो 30 डेज वाला आपने फ्री में दे दिया 1000 रुपया में, आगे या अकाउंट खोल लिया 500 रुपया में दे दिया, आगे महीना में 2000 रुपया पे करने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। उनको एवरी मंथ जो प्रैक्टिस के लिए जो बिगनर लोग हैं उनको हर महीना 1000 रुपया में मिलेगा। मगर मंथ एंड में ट्रेडिंग का जर्नल दिखाओ, वो फिर ट्रेडिंग होगा सिंगल क्वांटिटी में। एवरी डे ट्रेडिंग होना चाहिए, सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड होना चाहिए। जो ट्रेडिंग जर्नल आप बना रहे हो उसके साथ ये मैचिंग होना चाहिए। हर महीना मुझे दिखाओ। समझ लो दिसंबर महीना का आपने मुझे ट्रेडिंग का जर्नल दिखा दिए तो जनवरी का 1000 में मिल जाएगा, जनवरी का दिखा दिए फरवरी में 1 महीना मिल जाएगा 1000 दे के। 2000 देने का कोई ज़रूरी नहीं है। मगर आप लोग ट्रेडिंग का जर्नल नहीं दिखा पाएंगे, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लेंगे। शायद आपका बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा तो बड़े होगा ना। अगर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लिए, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बताया फॉलो नहीं कर रहे हैं, बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट भी हो गया फिर भी मैं नहीं दूंगा, स्टॉप। बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करके लॉस हो गया फिर भी स्टॉप नहीं मिलेगा। बिगनर्स हो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई स्टूडेंट लोग चाहते हैं ये सेटअप लेके, तो स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं मिलेगा। वो पहले थोड़ी बहुत स्टडी कर लो मार्केट के ऊपर। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लोगों को हेल्प नहीं मिलेगा, हेल्प मिलेगा, मगर आप कहाँ से कैपिटल लाएंगे? अपने घर से कैपिटल लाएंगे, कुछ तो इनकम होगा नहीं, तो बेकार में वो थोड़ा, क्योंकि आपका खुद का मेहनत का पैसा जब आएगा तभी माइंड सही से लगेगा। घर से पैसा लाके वो लॉस ही लॉस होगा, उतना डीपली आप इसके अंदर घुसेंगे नहीं। कितने मुश्किल से पैसा आता है वो आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, हेल्प करूँगा, मगर आपको प्रैक्टिस थोड़ा मार्केट को फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़ा पता कर लो। काम नहीं करो, मगर इंडिकेटर्स क्या है, चार्ट क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, ओसिलेटर क्या है, कि ब्रोकरेज वगैरह कैसे लगता है, टैक्सेस क्या है, एक्सचेंज क्या क्या है,
कौन सा सेगमेंट है, किस टाइप का ट्रेडिंग होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब देखो। बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या है, निफ्टी फार्मा के अंदर क्या क्या है, ETF क्या है, सबके ऊपर थोड़ा बहुत एजुकेशन ले लो। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, कोई खर्चा करने का जरूरी नहीं है। अगर थोड़ी 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना आप चार्ट को देख के या थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेंगे ना, आज का ज़माना में कोई रिसर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके पास नॉलेज है, आप कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा, जो मैं अभी जो बोला, रिसर्च करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये क्या, कौन बोलते हैं ये सब बड़ी बात? जो 50,000 1 लाख में कोर्सेस सेल करते हैं, वो सब बोलते हैं। लाखों का ज्ञान, करोड़ों का ज्ञान हम 50,000 में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, कुछ नहीं है, साफ सिंपल है। पहले ज्ञान लो, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करो। स्टूडेंट्स के लिए ट्रेडिंग व्यू पर पेपर ट्रेडिंग करो, देखो क्या होता है क्या नहीं। कुछ नहीं, बस बाय करो, सेल करो, बाय करो। एक बार एक एवरेज ओवरऑल एक ज्ञान ले लो, ठीक है। आगे बहुत सारे लोग का कहना था कि फॉरेक्स के ऊपर काम करेंगे। क्रिप्टो का बात तो मैं नहीं करूंगा, फॉरेक्स के ऊपर काम करें। फॉरेक्स के लिए काम चल रहा है, टेंशन मत लो, आगे वीडियो आएगा। स्ट्रेटेजी यही होगा, इसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है तो वो करेंगे। वो ये अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है क्रिप्टो के, जो फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब चल रहा है, ठीक है। और डिटेल्स बता दिया, वीडियो लंबा हो गया, क्या करेंगे। ट्राई करते हैं छोटे वीडियो बनाने के लिए, मगर बड़े वीडियो बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।